पहले कुछ सूक्तियाँ हैं उस पर चर्चा करें। दूसरों को बदलने से अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती। दूसरों को बदलने से अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती है। अपनी ज़िंदगी बदलती है अपने आप को बदलने से। ये सामान्य ज्ञान है। हम लोग इस विषय पर कई बार सुने हैं और कहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास उल्टा होता है। दूसरों को बदलने से अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती है। अपनी ज़िंदगी बदलती है अपने आप को बदलने से। अगला वाक्य है, कोई अपने जीवन में वीतराग बन सके या न बन सके, लेकिन हर व्यक्ति को वीत द्वेष अवश्य बन जाना चाहिए। वीतराग उद्देश्य है, वीतराग होना ही चाहिए। लेकिन मानो आप ऐसा न कर सकें तो कम से कम वीत द्वेष मन में न हो। किसी के प्रति प्रेम है, न छोड़ पाओ, द्वेष तो छोड़ दो। द्वेष का त्याग। खुद को सुधारने में इतना समय लगाएं कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना रहे। खुद को सुधारने में इतना समय लगाएं कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना रहे। अपने समय और ऊर्जा का प्रयोग आलोचना करने के बजाय सृजन में करें। हमारे पास समय है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसका प्रयोग आलोचना करने के बजाय सृजन करने में करें। कोई रचनात्मक काम में करें, अपने कल्याण काम में लगाएं, तो फिर वह सही उपयोग है। चौथा है, क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। अंगारा है, हम समझते हैं कि इसको उठाएंगे और किसी ऊपर फेंक देंगे, वो जल जाएगा। लेकिन होता क्या है, खुद जलते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। इसलिए उसे बनाए न रखें, उससे अपने आप को अलग करें। और अंतिम है, ये स्वेट मार्डन की एक पुस्तक है, व्यक्तित्व कैसे निखारें। उसमें का एक वाक्य है ये, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपके कठोर स्वभाव, नीच प्रवृत्ति और चिड़चिड़ेपन के कारण कितने लोग आपसे रूठ चुके हैं? ये प्रश्न पूछते हैं। स्वेट मार्डन व्यक्तित्व निखारने की बात बताते हैं और कहते हैं कि कभी आप आत्मनिरीक्षण करें तो आप देख पाएंगे, लेकिन प्राय लोग करते नहीं हैं, इसलिए वो संकेत करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपके कठोर स्वभाव, नीच प्रवृत्ति और चिड़चिड़ेपन के कारण कितने लोग आपसे रूठ चुके हैं? आखिर हमसे लोग नाराज़ क्यों होते हैं? हमारे गलत स्वभाव के नाते। हम भी किसी से नाराज़ होते हैं या किसी को पसंद नहीं करते तो उनके स्वभाव के नाते हैं। बात तो यह है कि दूसरा आदमी अपना सुधार करे या न करे, हमें करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे में ऐसी कौन सी कमी है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, और क्या इन सब को लेकर के दूसरे लोग रूठे हुए हैं। तो फिर उन्हें मनाने की अपेक्षा अपने को ठीक करने का प्रयास
करना चाहिए। ये तो हुई कुछ सूक्तियों पर चर्चा, और अब आए गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहावली। आज का पहला प्रसंग है सज्जन की महिमा। कै निर्दहु कै निदरहु कै आदरहु सिंघई स्वान सियार हरख विषादन केसरी कुंजर गंज निहारी। कै निदरहु कै आदरहु, निदर मतलब निरादर, आदर मान सम्मान अपमान की बात है यहाँ पर। सिंह श्वान शियार, उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। सिंह का कोई सम्मान करे, कौन? श्वान और सियार। सिंह सियार तथा कुत्ते सिंह का चाहे अपमान करें और चाहे सम्मान करें। कै निदरहु कै आदर हो, या तो वो कभी सम्मान भी कर सकते हैं। सियार के लिए तो बात आती है, ये पंचतंत्र में भी कहानी आती है कि इनसे मित्रता की जाए तो काम बने, और ऐसी मीठी मीठी बातें कहता था कि अब उनको अपना वो बना लिया मंत्री। अब सिंह तो हमला करता था, शिकार करता था, जितना खाता था उसके बाद छोड़ देता था, तो जो कुछ बचता था उनका काम चलता था। तो ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रशंसा करे कि आप बड़े हैं, आपसे बढ़कर कौन है, ये है वो है, ये सम्मान करते हैं। लेकिन जब देखे कि उनसे काम नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे के पास चले गए, उनका सम्मान करने लगे और उनसे लड़ाने में वो बात कहने लग गए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, ये कोई मनुष्यों की तरह तो भाषा बोलते नहीं हैं, और सियार और श्वान भला सिंह के सामने जाकर क्या उनका सम्मान करें और क्या अपमान करें, वो तो दूर से ही भाग जाएंगे। लेकिन जो बात कहना चाहते हैं वो और है। सियार तथा कुत्ते सिंह का चाहे अपमान करें और चाहे सम्मान करें। कहते हैं कि हर्ष विषाद न केसरी, केसरी जिसे कहते हैं सिंह को, उनको न हर्ष है न विषाद है। यदि वो दोनों सम्मान करते हैं तो वो बहुत हर्षित हो जाते हों, ऐसा नहीं है, या उनके अपमान करने से वो शोकित हो जाते हों, दुखी हो जाते हों, ये बात भी नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कुंजर गंज निहारी। देखो तो सही, सिंह तो सामान्य तो है नहीं है, हाथी का मर्दन करने वाला है वो तो। गंज, उसको हाथी जैसे बलवान प्राणी का भी वो छक्का छुड़ा देता है, मान मर्दन करता है। तो उसे भला ईर्ष हर्ष शोक से, मान सम्मान से क्या लेने देना है? वह कुत्ते तथा सियार जैसे तुच्छ प्राणी की ओर देखता भी नहीं है। ये उदाहरण है, गोस्वामी जी कहना खास चाहते हैं सज्जनों की बात। महान पुरुष वो किसी के सम्मान और अपमान को लेकर के हर्षित शोकित नहीं होते हैं। और ये तो सच है, जितना ही महापुरुष ऊंचाई पर उड़ते हैं उनके प्रशंसक मिलते हैं, उनके आलोचक भी मिलते हैं। और इन सब बातों पर यदि ध्यान देने लग जाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को वो बिल्कुल नज़रअंदाज किए रहते हैं और अपना काम करते हैं। यही उनकी महानता है। हम लोग में अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमको अच्छा कहा, प्रशंसा किया, हम बिल्कुल फूल गए और इतना मान लिए बड़ा कि हम अपूर्ण हो गए, और फिर अपनी प्रगति हम नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तब भी हम अपने आप में इतना हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, समझते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, लोग हमको गलत समझते हैं, हम कैसे प्रगति कर सकते हैं।
फिर मैं आगे बढ़ूँ, कोई काम करूँ तो फिर आलोचना और निंदा का पात्र होऊंगा, इसलिए छोड़ो इन सब कामों से, अलग ही रहो। ये बात सामान्य अनुभव है। महापुरुषों का अलग मामला है। महान पुरुष नीचों द्वारा अपमान, निंदा तथा सम्मान पाकर फूलते पचकते नहीं हैं। उनको तो पता भी नहीं चलता है कि हमारा कोई अपमान भी कर रहा है, हमारा कोई सम्मान भी कर रहा है, इतना वो ऊंचाई पर होते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो गुरुदेव जी से हम लोग सुना करते थे कि एक बड़ा सा बैल, बलवान बैल बैठा जुगाली कर रहा था, पागुर मार रहा था, मस्त बैठा था, आराम का समय था उनका। अब घर के कहीं बिल से, छेद से चूहा निकल आया। अब चूहा का काम यहाँ तहाँ घूमना, तो वो जा रहा था बैल के किनारे से। अब बैल मक्खी भगाने के लिए पूंछ हिलाया होगा, तो पूंछ से मक्खी हिलाया और फिर से पूंछ को रखना था उनको, और उसी बीच चूहा नीचे आ गया। तो जब पूंछ नीचे गिरती है तो चूहा पर जब गिरी तो चूहा के लिए हैरानी की बात है ना। चूहा छोटा सा, वो पूंछ का गिरना, तो वो तो परेशान हो गया, जैसे मूर्छित हो गया। इतना ही जोर से उसको मार पड़ी पूंछ के गिरने से, चूहा परेशान, मूर्छित हुआ, तड़प गया। अब बहुत समय के बाद जब उसको होश आया तो बहुत क्रोध आया, ये बैल मुझे मारा, अच्छा ठीक है। और वो क्या किया, चढ़ गया बैल के ऊपर, बैल के ऊपर चढ़ गया और खूब उस पर कूदा अनेकों बार, इधर से उधर पूरा उसमें दौड़ लगाया और कूदा, एक बार, दो बार, कई बार। अब बैल चुपचाप बैठा है। आया, अब बैल के कान के पास कहता है, कुछ पता चला? कुछ पता चला? क्या हो गया? अरे तुमने मुझे मारा था ना, इसका बदला लिया है। मारा था और बदला क्या लिए? अरे तुमको इतना रौंदा हूँ, इतना तुमको बिल्कुल ऊपर से वो मतलब वो कहता है कि मैं खूब पैरों से कुचला है। कि कहाँ कुचल डाले और कब मैंने चोट पहुँचाई? अरे मुझे मारे नहीं थे पूंछ से। बहन ने कहा, बड़ी विचित्र बात कहते हो, मुझे पता ही नहीं है कि कब तुमको मैंने मारा और तब कब तुमने मुझे रौंदा। अच्छा ठीक है, जाओ। अब बैल को क्या पता कि वो कब उसको मारा, कुछ नहीं। अब कोई सम्मान करता है, कोई अपमान करता है, इससे क्या होने वाला है? बलवान पुरुष को ऐसे ही है, कमज़ोर को फर्क पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कै निद रहु कै आदर हु, सिंघई स्वान सियार, हर्ष विषाद न केसरी, कुंजर गंज निहारी। कुत्ते और शियार, सिंह का चाहे अपमान करें चाहे सम्मान करें, उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो हाथी जैसे बलवान प्राणी का भी मान मर्दन करता है, उसको भी वो पछाड़ देता है। मतलब फिर कितना बलवान होगा, सहज समझा जा सकता है। तो वो हर्ष शोक में क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ता है। इन सब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, बल्कि उधर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है या कहा है कि जब वो राष्ट्रपति बने, और उस समय तो बड़ी स्थिति विकट थी, गृह युद्ध की दशा थी अमेरिका में, 2 भाग बटा हुआ था। आप लोग संसार के महापुरुष में गुरुदेव जी ने जो अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा है उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे। वहाँ भी है और अन्य जगह भी, मैं कई जगह पढ़ा अब्राहम लिंकन के विषय में। तो बहुत ही विकट परिस्थिति, वो जो वो थे काले और गोरे, इसके बारे में लड़ाई हो रही थी। दास प्रथा का अंत करना चाहते थे, दास बना करके रखते थे कालों को, गोरे लोग वो हटाना चाहते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कुछ लोग कहते थे कि ये ठीक है, रहना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं रहना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन तो नहीं मानते थे। फिर लड़ाई हुई,
विजयी हुए, बहुत मुश्किल से विजयी हुए वो, फिर तो कानून ही कायम कर दिया कि दास प्रथा का अंत किया जाता है। तो बड़ी आलोचना उनकी होती थी, बहुत से पत्र आते थे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए आलोचना के पत्र आते हैं उनका मैं उत्तर दूं, ये मेरे पास कहाँ समय है। उसको मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, जाना कि ये है बस उसको मैं किनारे रख देता हूँ, उत्तर भी नहीं देने की बात है उसको। मतलब इतना वो रखते थे ध्यान कि छोड़ो इन बातों को, कहने दो। वो महापुरुष बहुत उच्च थे। गुरुदेव जी ने लिखा है अंत में कि ऐसा लगता है कि वो गांधी जी के अब्राहम लिंकन के मृत्यु के 4 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ है। साहब ने लिखा है उसको, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा है, कोई ऐसा तथ्य तो है नहीं है, कि ऐसा लगता है मानो अब्राहम लिंकन और परिष्कृत होकर के और मतलब ऊपर उठ करके गांधी जी के रूप में आए। गांधी जी भी बहुत उसी ढंग से काम करते थे। तो बात तो यहाँ पर इतनी सी थी कि सज्जनों की महिमा, अर्थात जो महान पुरुष होते हैं वो दुष्टों की निंदा और प्रशंसा को लेकर के ध्यान नहीं देते, उसको लेकर के फूलते पचकते नहीं हैं। ये बड़ी बात है। खड़ो द्वार ना दे सकें तुलसी जे नर नीच, निंदई बलि हरिचंद को का कियो करण दधीच। ये दुष्टों का स्वभाव बताते हैं। कैसे लोग होते हैं, स्वयं तो कुछ करते नहीं हैं, नहीं कर पाते हैं, बल्कि करने वालों की भी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। इसी को बताते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो दुष्ट मनुष्य द्वार पर खड़े मंगते को चुटकी नहीं दे सकते, खड़े द्वार ना दे सकें। दरवाजे पर आया भिक्षा मांगने वाला भिक्षु, अब उसको ये नहीं है कि एक मुट्ठी चावल दे दे या एक सिक्का दे दे, नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या करते हैं, तुलसी जे नर नीच, नीच शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़े दुष्ट लोग हैं, मनुष्य हैं। वे द्वार पर खड़े मांगने वालों को एक चुटकी भी कुछ नहीं देते। निंदई बलि हरिचंद को, और वे महान दानी राजा बलि और राजा हरिश्चंद्र की निंदा करते हैं। बलि दानी है क्योंकि वामन भगवान किनको छला है, राजा बलि को। तो जबकि उनको सूचना मिल गई थी कि आपको 52 रूप धारण करके छलने वाले हैं, उनको बताया गया था उनके गुरु बल्कि। तो कहा कि कोई बात नहीं, मेरा सब लूट जा लेकिन मैं दूंगा, मेरा स्वभाव है देना। बहुत प्रसिद्ध है राजा बलि। और हरिश्चंद्र तो प्रसिद्ध ही है। हरिश्चंद्र सब कुछ दे देते हैं, भले ही वो स्वप्न में उनको पता चला। कबीर साहब जी तो बहुत सम्मान नहीं किए हरिश्चंद्र का। उन्होंने, ठीक है हरिश्चंद्र का अपना महत्व तो है सत्य के पक्ष में, लेकिन किसी छली ब्राह्मण जो बस अपने वर्चस्व कायम करने के लिए, और वो भी स्वप्न में संकेत किया और उसको आप सब कुछ लुटा दें। और वो किस लिए लुटाएं कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्या रखा है स्वर्ग में। हरिश्चंद्र सत के कारण घर घर शोक बिकाए, ये थोड़ा सा साहब ने कहा है। बहरहाल महिमा है हरिश्चंद्र की भी, सत्यवादी हरिश्चंद्र की महिमा है। फिर वो दान भी करते हैं, जो कुछ है वो दे देते हैं। यहाँ तक कि उनको और देना होता है तो अपने को बेच करके देते हैं। वो बेचने की प्रथा थी, दास प्रथा का समय था, तो अपने को बेच दिए डोम के पास और उसको दान देते हैं। कर्ण की भी यही बात है, कर्ण और दधीचि। और कहते हैं कि महान जो निंदई बलि हरिचंद को, ये महान दानी राजा बलि और हरिश्चंद्र की निंदा करते हैं। का कियो करण दधीच, और कहते क्या है, करण और दधीच ने क्या उत्तम काम किया है, कौन सा बड़ा काम कर दिया। कौन कह रहा है, वह आदमी जो दरवाजे पर खड़े भिक्षु को एक चुटकी भी नहीं दे पा रहा है। क्या कहोगे ऐसे लोगों को।
कभी भी त्याग नहीं कर सकते हैं थोड़ा भी, लेकिन आलोचना करते रहते हैं। जो साधु की कभी सेवा नहीं करते वही लोग कहते रहते हैं ये बैठे बैठे खाते रहते हैं, देश पर भार हुए, देश के लिए भार बने हुए हैं, ओह बहुत कहते रहते हैं। कभी बुलाए हैं साधु को कि चलो हमारे आंगन में? कभी नहीं, लेकिन आलोचना करते रहते। उनका ढंग ऐसा ही है। इसलिए ऐसे लोगों पर संत लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोड़ो इन बातों को, ये क्या करेंगे। गांधी जी जैसे महापुरुष की निंदा करने वाले आज भी हैं। आप लोग भी शायद सुने होंगे, एक पुस्तक भी लिख डाले हैं, गांधी वध। साहब के सामने पुस्तक आई, उन्होंने कहा हाँ गांधी राक्षस थे और गोडसा जो है वो भगवान के अवतार थे, तभी तो वध करते हैं, हत्या किए हैं। और जैसे रावण वध कहा जाता है, कंस वध, वैसे क्या लिखते हैं गांधी वध। गजब बात हो गई। गांधी के विषय में कैसे लोग आलोचना करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। साहब तो एक जगह लिखे भी हैं कहीं कि यदि कोई रात में मेढक भी टर के बोले तो उनको सुथना में ही टट्टी हो जाए, मतलब बिस्तर पर ही वो टट्टी कर बैठे भय के मारे। अब वो आदमी गांधी की आलोचना करता है। जो महापुरुष निर्भय पुरुष थे, वो बड़े बड़े लोगों से नहीं डरते थे, तमाम शक्तिशाली लोगों से नहीं डरते थे, अंग्रेजियों से भय नहीं करते थे, निहत्था पुरुष। अहिंसक का सबसे बड़ा प्रमाण है वो निहत्था होता है, किसी का अहित नहीं करना चाहता है। और ऐसे महापुरुष की लोग आलोचना करते हैं। यहाँ पर भी वही बात कहते हैं, जो लोग बड़े काम करते हैं, बड़ा काम जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोगों की भी लोग आलोचना करते हैं, यद्यपि उस क्षेत्र में वो कुछ भी नहीं करते हैं, शून्य है। शायद ऐसा हो सकता है वो अपनी इस गलती को छिपाने के लिए वो उसकी आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों की। जैसे तो होगा क्या ऐसे आलोचना करके, जैसे कोई आदमी धूल ज़मीन से उठाए और सूरज को ढकने के लिए धूल फेंके, हज़ारों बार फेंके, तो क्या होगा फिर? इतनी धूल फेंक डालेगा कि उसके उस धूल की जो धूल फैल जाएगी तो सूरज कुछ कम दिखाई देगी। तब वो क्या मान बैठेगा? मैंने सूरज को ढक दिया। क्या मान बैठेगा? मैंने सूरज को ढक दिया। सूरज को क्या ढके हैं आप? अपने को ढके हैं। सूरज को ढकने जैसा क्या होता है? तो ऐसे ही हैं ये लोग, दुष्टों का स्वभाव। खड़ो द्वार ना दे सकें तुलसी जे नर नीच, निंदई बलि हरिचंद को का कियो करन दधीच। क्या किए ये सब? दरवाजे पर खड़े हुए भिक्षुक को कुछ नहीं दे पाते, लेकिन कहते क्या हैं? ये बलि और हरिश्चंद ने क्या किया? कुछ नहीं। करण दधीच ने क्या उत्तम काम किया? ऐसा लोग कहते हैं। दुष्टों की निंदा करने से उत्तम पुरुषों की हानि नहीं होती। इस पर कहते हैं, ईश शीश बिलसत विमल तुलसी तरल तरंग, श्वान सरावग के कहें लघुता लहे न गंग। ईश शीश विलसत विमल, ईश शीश विलसत विमल तुलसी तरल तरंग, और नीचे आया लघुता लहे न गंग, तो गंगा की बात है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिस गंगा की निर्मल तरल तरंग, तुलसी तरल तरंग, गंगा अपने आप में निर्मल, और उसकी तरंग वो निर्मल तरंग कहाँ? ईश शीश, ईश के शीश पर। ईश का मतलब यहाँ पर है शिव। किसके सिर पर गंगा है? गंगा लहरी है, गंगा की लहर है, वो है शिव। शिव की जटा में गंगा। अद्भुत है ना, कैसे कैसे लोग, पौराणिक लोग कथा बनाते हैं। गंगा को स्वर्ग से लाना था राजा सगर अपने पुरखों को तारने के लिए। उससे पुरानी कहानी है, और भी उसके पहले और कहानी है। तो गंगा को लाओ स्वर्ग से, तो गंगा के पास विनय करते हैं। गंगा ने कहा, कौन है मुझे थामेगा? जब मैं चलूँगी वहाँ से तो किसका दम है मुझे पृथ्वी में थामे? मतलब बड़ी गर्वणी थी, अहंकारिणी, जैसा बताया गया है, बहुत अहंकारिणी थी। कौन है मुझे थामेगा? कोई संभाल पाएगा? मैं गंगा स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आऊँगी
कहे बड़ा कठिन है, कैसे करूं? तो फिर जा कर के शिव भगवान की तपस्या करते हैं, शिव की, कि प्रभु आप मेरा विनय है कि आप गंगा को आप थोड़ा संभालें। उन्होंने कहा ठीक है, आने दो। तो हरहरा करके स्वर्ग से गिरती है शिव के मस्तक पर, जटा पर। तो कहते हैं कि वर्षों उसी में घूमती रही। तब लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, अहंकार को चूर करने के सब बताए हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कवित्य लिखा है कि गंगा स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिरजात, ऐसा कुछ आया है, पर्वत पर, फिर वो हिमालय पर गिरा, फिर कैसे कैसे करके विलीन हो जाती है। गंगा क्या है आखिर में, गंगा सागर में जाके विलीन हो गई। खैर वो अलग विषय है। बात यहाँ पर इतनी सी है कि गंगा की जो तरंग है शिव के शीश पर, शिव की जटा पर विलसती है, मतलब बहुत ही आनंदित रहती है, वहाँ घूमती है। हुआ क्या फिर, श्वान सरावग के कहें लघुता लहे नगंग। कुत्ते और बाम मार्गियों की निंदा करने से उस गंगा की महिमा घटती नहीं। ये कहने का मतलब गंगा की इतनी महिमा है जो भगवान के सिर पर मंडराती है, घूमती है, और उसके ये बाम मार्गी लोग निंदा करें तो उनकी निंदा करने से क्या उसकी अवमानना हो जाएगी, उसकी महिमा घट जाएगी? कुत्ते उसकी अवमानना करे, निंदा करे, क्या होने वाला है इससे? कुछ नहीं होगा। जिन महापुरुषों को बड़े बड़े साधु सज्जन सिर मुकुट मानते हैं, कोई दुष्ट उसकी निंदा करे, उनकी निंदा करे तो उनकी महिमा घटेगी नहीं। ये साहेब भाव में लिखते हैं। संतों की महिमा सदग्रंथों में बात आई है। बहुत से लोग लिखते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की वंदना करते हैं, लेकिन कुछ आलोचक लोग उनकी आलोचना कर दें तो क्या उनकी महिमा में कमी हो जाएगी? नहीं होगी। तुलसी देवल देव को लागे लाख करोरी, काक अभागे हगी भरियो महिमा भई की थोरी। गोस्वामी जी भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पढ़ने लगोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। देखो ना कैसी बात कहते हैं कि जिन देवताओं के मंदिर बनवाने में तुलसी देवल देव को, देवल देव का मंदिर देवल बनवा रहे हैं, लागे लाख करोरी, लाखों करोड़ों रुपये लग गए। देवताओं के मंदिर बनाने में लाखों करोड़ों रुपये लगे हों, यदि कहते हैं काक अभागे हग भरियो, ये अभागा काक कौआ टट्टी करके भर दिए तो इससे देव मंदिर की महिमा क्या घट जाएगी? मतलब उससे अंदर चला गया और विष्ठा कर दिया, या ऊपर कंगूरे पर ही विष्ठा कर दिया, तो क्या उस देव मंदिर की महिमा घट जाएगी? ये गोस्वामी जी कहते हैं। मतलब दुष्टजन यदि महापुरुषों को गाली दे तो उनकी महिमा कम नहीं होगी, महिमा बढ़ेगी। जितनी आलोचना होती है समझ लो उतनी ही उसमें कोई विशेषता है। इसलिए आलोचना से अपने को हताहत नहीं करना चाहिए। आलोचना करने वाले तो रहेंगे। मैंने एक दिन कहा था कि लोगों की प्रतिक्रिया है ये दो ढंग से होती है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी आलोचना होती है तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यावसायिक आलोचक। व्यावसायिक आलोचक यदि वो आलोचना न करें, बुराई न करें, तो मानो उसका पेट का भोजन नहीं पचता है। लोग कहते हैं ना, पेट का ही भोजन नहीं पचेगा बिना निंदा किए। किसी की बात सुनेंगे और उस बात को वहाँ तक न पहुँचा दें तो उसका पेट फूलता है, उनका पेट फूलता है। जब कह देते हैं तब हल्का होता है। भीमा नाई की कहानी बहुत पहले सुनाया था, क्या रिपीट कर दूं? भीमा नाई राजा के यहाँ जाता था बाल बनाने के लिए। तो अब राजा के यहाँ बाल बनाने जाएगा तो फिर स्वाभाविक है, बाल बनाना है तो फिर उसको जो पगड़ी राजा पहना रहता था उतारा नीचे। जब उतारा तो देखा उसके कान बड़े बड़े हैं। राजा के कान पगड़ी से ढके रहते थे, लेकिन जैसे पगड़ी उतारे राजा के कान बहुत बड़े बड़े। अब वो जानता है नाई जगह जगह बाल बना देने जाता है। तो कहा राजा ने, भीमा ध्यान रखना, यदि ये बात किसी को बताए तो तुमको मैं मरवा डालूँगा। मेरे कान के विषय में कहीं तू बताया तो तुमको मैं फांसी दिलवा दूँगा।
अब तो राजा इतनी कड़ाई से जब उनको ऑर्डर दिया है तो कैसे बताए, लेकिन अब वो तो ऐसा आदमी था जो बिना बोले उसका पेट फूलता था, बहुत परेशान अस्वस्थ रहने लगा, पेट फूलने लगा, आप कैसे करें। तो एक पेड़ के पास गया, जंगल में बड़ा सा पेड़ था, और पेड़ के पास जाकर क्या कहा, उस बड़े बड़े कान थे तो बकरे के कान के तरीके बड़े बड़े, तो उनको कहना पड़ा राजा बकरा के कान, राजा बकरा के कान, अनेकों बार कहा राजा बकरा के कान, मतलब राजा का कान बकरा के समान है। कह दिया, उसका पेट फूलना बंद हो गया, हल्का हो गया। अब हुआ क्या, लंबा समय जब बीता तो फिर उस पेड़ को काट करके वाद्य यंत्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ में डफड़ा वगैरह होता है ना गुदुम डफड़ा, वो छत्तीसगढ़ की ही कहानी ही है, मैंने सुना था एक साधु से। तो वो क्या किया, उस वाद्य यंत्र बना, और जब बाजा बजने लगा, वो डफड़ा होता है, आजकल तो सब बैंड बाजा के सामने सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे साथी लोग सब जानते हैं। तो डफड़ा से आवाज़ आने लगी कि आवाज़ क्या आने लगी, वही राजा बकरा के कान, राजा बकरा के कान। तो जो गुदुम बजा रहे थे उन्होंने कहा, फिर उसमें कहा, ये नहीं, वो जो होता है ना मंजीरा होता है ऐसा बजाते हैं, उसमें कहा गया किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा। तब गुदुम ने कहा भीमा नाई ने कहा, भीमा नाई ने कहा ये आलोचकों के लिए उदाहरण दिया गया है। मतलब इतना वो होता है कि वो संभाल नहीं पाते हैं अपने को संभाल नहीं पाते हैं। क्या आवश्यकता है, मतलब आप क्या नाम है उनका, गणेश जी के बारे में पढ़ा एक बार, बहुत बढ़िया लिखते हैं लेखक लोग, कहाँ से खोजते हैं कि गणेश जी के कई उदाहरण दिए कि गणेश जी से क्या क्या गुण लेना चाहिए। मैं सबको तो नहीं बताऊंगा, कान के बारे में बताया, बड़े बड़े कान हैं, तो फिर उसका मतलब है आप अधिक से अधिक सुने, ये उसका भाव था। और बड़ा पेट है, उसको कहते हैं लंबोदर महाराज, तो बड़ा पेट है तो पचाना भी सीखो, दूसरों की बुराई को पचाना सीखो। कोई आपके पास में किसी की निंदा कर दिया तो उसको पचाओ, तो पाचन प्रणाली मजबूत बनाओ इस मामले में। तो लंबोदर जो गणेश जी हैं, इससे ये सीख लेनी चाहिए। दुष्ट लोग लोगों की निंदा करते रहते हैं। यहाँ पर आया है कि तुलसी देवल देव को लागे लाखी करोरी, काक अभागे हगी भरियो, महिमा भई न थोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन देवताओं के मंदिर बनवाने में लागे लाख करोड़ी, लाखों करोड़ रुपये लग गए, यदि अभागे कौवे उसमें विष्ठा करके भर दिए, तो इससे देव मंदिर की महिमा क्या घट जाएगी। अर्थात दुष्टों की गाली देने से महापुरुषों की कोई अवमानना नहीं, उनकी महिमा में कोई कमी नहीं। यादराम चले जाओ, मुँह धो के आ जाओ, थोड़ा कठिन है बैठने में आज ना। निज गुण घटत न नाग नग, परखी परिहरत कोल, तुलसी प्रभु भूषण दिए गुंजा बढ़े न मोल। निज गुण घटत न नाग नग, गोस्वामी जी कहते हैं कि नाग नग, नग मणि, नग रत्न को कहते हैं ना, तो यहाँ पर आया नाग नग, गजमुक्ता। वैसे नाग वग्गो आप लोग पढ़े होंगे धम्मपदम में, नाग हाथी को कहते हैं, आया ना नाग वग्गो, तो हाथियों का उदाहरण दे करके उपदेश देने वाला वर्ग था। यहाँ पर है नाग नग का मतलब है गजमुक्ता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वनवासी कोल भील गजमुक्ता को देखकर उसे फेंक देते हैं, नहीं समझते हैं कि इसका बड़ा उपयोग है, ये हमारे काम की चीज़ है या ये मूल्यवान है, उसको निष्प्रयोजन जान करके फेंक देते हैं। परंतु उससे क्या उसका मूल्य कम हो जाएगा? कम नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं, मतलब गुणों का ही मूल्य है, दूसरों के आदर अनादर का नहीं। किसी वस्तु का आप यदि अवमूल्यन कर देते हैं तो क्या वस्तु की महिमा घट जाएगी? और एक सामान्य चीज़ की आप बहुत ही महिमा और बखान करने लगते हैं, तुच्छ चीज़ की, तो क्या उसकी महिमा बढ़ जाएगी? इसी को उदाहरण देते हैं। तो पहला उदाहरण तो यही है वनवासियों के लिए कि कोल भील वनवासी गजमुक्ता को देख करके फेंक देते हैं, परंतु इससे उसका मूल्य कम नहीं हो सकता। फिर उदाहरण देते हैं तुलसी प्रभु भूषण किए गुंजा बढ़े न मोल। प्रभु
कृष्ण के लिए बात आती है। श्री कृष्ण जी गुंजा यानी घुंघची का गहना बनाकर पहने थे, तो क्या इससे गुंजा का मूल्य बढ़ जाएगा? कदापि नहीं। अब कृष्ण तो पहने थे गुंजा, घुंघची का माला पहने थे, ऐसा कहते हैं। तो क्या वो जो घुंघची है, गुंजा है, क्या वो मणि के भाव में बिकने लगेगा? नहीं, वही है। अर्थात वस्तु की कीमत उतनी रहेगी, चाहे आप उसको बहुत बड़ाई कर दो या फिर बहुत अपमान कर दो, जो है सो है। सीधी सी बात है, मूल्यवान है तो मूल्यवान है। यदि आप सोने को कीचड़ में डाल दें और 10 साल तक कीचड़ में रहने दें, निकालेंगे तो क्या उसका मूल्य कम हो जाएगा? वही कीमत है उसमें। स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, मणि में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जैसे खाने पीने की चीज़ को ले लें, फूट है, कांकर जिसे कहते हैं इधर के लोग, तो उसको आप रख दें तो क्या होगा? आप यदि उसे तुरंत प्रयोग नहीं किए तो धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। कीचड़ में डालने की बात ही अलग है, अवमानना उसकी। आप उसको उपयोग करें तो ठीक, तब तो कीमत है, लेकिन उसको लंबे समय तक कहीं रख देंगे तो उसके कुछ नहीं होगा। या फिर किसी अच्छी चीज़ें उसकी पूजा करने लग जाएं, पूजा करने से क्या होने वाला है? पैसे तो आया है, इसमें भी शालिग्राम की पूजा होती है, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत उतनी ही होगी ना। गणेश और गणेश की सवारी चूहा, संजोग ऐसा था कि दोनों सोने के बनाए हुए थे, तो सोना का दोनों को बना गया था। लेकिन हुआ क्या था, गणेश की आकृति छोटी थी और चूहा बड़ा था। कुछ बनाए रहे होंगे। चूहा की आकृति बड़ी, वजन में अधिक, देखने में और आकृति में बड़ी, और गणेश छोटा। लंबा समय बीता तो हो सकता है पुजारी के मन में हो कि इतना तो अब नहीं रह गया है आमदनी, चलो इसको बेच करके काम में लूँ, कुछ भरण पोषण का काम करूं। तो सोनार के पास ले गए, व्यापारी के पास, गणेश को भी और चूहा को भी। सोने के थे। जब तौले के इतने के कहे कि गणेश की कीमत मिलेगी आपको 5,000 रुपये, लेकिन चूहे की कीमत मिलेगी आपको 7,000 रुपये। बहुत नाराज़ हुआ। अरे प्रभु की कीमत कम, सेवक की ज़्यादा। मतलब चूहे की कीमत 7,000 कहते हो और गणेश की कीमत 5,000, ये कैसे हो सकता है? भाई देखो, आपके लिए गणेश हैं, आपके लिए चूहा है, मेरे लिए तो सोना है ना, मेरे लिए तो सोना है। आप क्यों इसको कहते हो ज़्यादा कीमत और कम कीमत कह के? मैं तो उसके वजन के हिसाब से कीमत लगाऊंगा। ऐसे ही कोई गजमुक्ता को अवमूल्यन कर दे, हटा दे, फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए कह के, तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। और घुंघची को भगवान भी अपने गले में लगा ले, सजा ले हार बना करके, तो भी उसका मूल्य ज़्यादा होने वाला नहीं है। जो है सो है। इसलिए दूसरों की, यहाँ का खास बात है कि आप दूसरों के आदर और अनादर को लेकर के, निंदा और प्रशंसा को लेकर के विचलित न हों। आप अपने में मजबूत रहें। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस मामले में सही हूँ। और स्वयं में डगमगाहट है तो फिर क्या होगा? हाँ, वही कहते हैं वो ठीक है, मैं गलत ही हूँ। या फिर आप में यदि वो विश्वास नहीं होगा, उतना मतलब नहीं होगा कि आप सचमुच उतना नहीं है जितना वो कहते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। कई लोग तो हमको हमारी अनावश्यक प्रशंसा कर डालते हैं, बहुत कुछ, लेकिन हम अंदर में जब जाके देखते हैं कि हम उतने योग्य नहीं जितना वो कहते हैं। हम जानते हैं ना हमारी स्थिति क्या है, हम अपनी मनोदशा को जानते हैं। और कोई हमको कहे बंदी छोर, सद्गुरु, संत, गुरु जी, आप पहले मनोदशा को तो देखो अपनी, सचमुच हम क्या उसके योग्य हैं जिसके लिए हमको कहा जा रहा है? तब हम फूलेंगे नहीं। जब हम सचमुच अपने को समझ पाएंगे तो फिर लोगों की प्रशंसा से हम फूलेंगे नहीं और निंदा से भी नहीं हम पचकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। उनकी निंदा करने से क्या है? जैसे हमारे पास कोई आकर के कहे, सामने आकर कहे तुम बड़े दुर्व्यसनी हो, बहुत बीड़ी पीते हो, बहुत गांजा पीते हो, बहुत शराब पीते हो, 1000 कहे, हमको तो पता है हम तो पीते ही नहीं हैं, कहते रहो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन किसी दूसरे मामले में जहाँ कमजोरी है, किसी ने कहा तुम तो बड़े मूर्ख हो,
तो बस हम मान लेंगे अपने को मूर्ख और पचक जाएंगे। ये कठिनाई है, तो ये संभालना है अपने को। गोस्वामी जी यही संदेश देते हैं। उत्तम पुरुषों के महत्व को कोई नहीं पा सकता, आके बताते हैं। राकापति षोड़श उगहि तारागण समुदाय, शकल गिरन दव लाइये रवि बिनु राति न जाए। उदाहरण देते हैं कि राकापति षोड़श उगहि, तारों के समूह सहित 16 कला युक्त चाहे चंद्रमा उदित हो। चंद्रमा के लिए आया है राकापति, और षोड़श उगहि मतलब 16 कला से युक्त कहाँ उग जाए? तारागण समुदाय, तारों के बीच में उदित हुआ। लेकिन क्या इस प्रकार उदित होने से चंद्रमा उदित है और ये अनंत तारागण उदित हैं रात में, मतलब अपने समूह के साथ दल बल के साथ वो रात्रि में उदय होते हैं, तो क्या अंधियारी चली जाती है? प्रश्न पूछते हैं, तो क्या अंधियारी चली जाती है, अंधियारी खत्म हो जाती है? गोस्वामी जी कहते नहीं, होता क्या है। या और दूसरा उदाहरण देते हैं कि सकल गिरिन देव लाइये, संपूर्ण पर्वतों पर चाहे आग लगा दो। पहली बात, पहला उदाहरण क्या देते हैं कि तारागण के सहित चंद्रमा उदित हुआ और सारे पर्वतों पर आग लगा दो, तब क्या हुआ? रवि बिन राति न जाए, सूर्य उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। सूर्य उदय होगा तभी रात्रि जाएगी। ये पर्वत में आग लगाकर प्रकाश करना चाहो या चंद्रमा और तारे के प्रकाश से आप दिन करना चाहो, नहीं होने वाला है। दिन होगा दिन के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का महत्व सामान्य लोग नहीं पा सकते, बहुत मिल करके भी उनके समान नहीं हो सकते, बहुत मिल करके भी उनके समान नहीं हो सकते। गुरुदेव जी थे, गुरुदेव जी चले गए, तो क्या हजारों साधु मिल करके उनके बराबर कर लेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। वो हैं और बाकी हैं, सब मिल करके भी उनकी खाना पूर्ति नहीं कर सकते, कमी की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसी सबके लिए बात है, केवल गुरुजी की बात नहीं है, किसी भी महापुरुष के लिए हो सकता है। ये सब अपने अद्वितीय हैं, उनकी कमी की पूर्ति नहीं होती है या उनकी महिमा बनी रहती है। भलो कहीं बिनु जाने हूँ बिनु जाने अपवाद, ते नर गादुर जान जिय करीन हर्ष विषाद। भलो कहीं बिनु जान हूँ, बिना जाने बिनु जान हूँ, भले कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा है ऐसा कहते हैं, जाने नहीं है, बस यूँ ही कहना है। मतलब बिना जाने ही जो दूसरे की प्रशंसा करते हैं, और बिन जाने अपवाद, और बिना जाने ही निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। उदाहरण देते हैं, वो कैसे लोग हैं? किसी की सचमुच अवगुणों को जानो तो कहो, उनमें अच्छाइयाँ हैं उसको जानो तो कहो, जानते तो है नहीं है, बस सुनी सुनाई बात है, बस यूँ ही कहते रहते हो। या फिर स्वार्थ सिद्ध हो करना हो, किसी से कोई स्वार्थ हो तो उनकी प्रशंसा करने लग गए, या किसी से काम नहीं बना तो उनकी आलोचना करने लग गए बिना जाने। गोस्वामी जी कहते हैं उनकी दशा कैसी है जानते हो ऐसे लोगों को? एक सटीक उदाहरण देते हैं। ते नर गादुर जान जिय, गादुर समझ गए ना, चमगादड़। चमगादड़ क्या करता है? वो उसी मुख से खाता है और उसी मुख से टट्टी करता है। तो मतलब इसी मुख से तुम निंदा कर रहे हो और उसी मुख से तुम प्रशंसा कर रहे हो, मतलब उसी से प्रशंसा उसी से निंदा, जाने तो है नहीं हो, तो तुम्हारी दशा कैसी है? गादुर के समान। और करिन हर्ष विषाद, ऐसे लोगों के लिए कहा कि हृदय में हर्ष शोक न करो, इन लोगों की बातों को सुन करके हर्ष शोक न करो। तो जो लोग बिना जाने ही दूसरों की प्रशंसा करते हैं, बिना जाने ही दूसरों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को उदाहरण देते हैं गादुर के समान है ये लोग। मनुष्यों की उसी प्रकार ये लोग हैं जो मुख से उसी मुख से खाते हैं, उसी मुख से मानो टट्टी करते हैं, गादुर वैसे ही हैं। इसलिए हृदय में हर्ष शोक न करो, इनकी चिंता न करो।
पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरहि जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरहि जे जड़ बिनु आग, बिना आग के जलते हैं जड़। ये जो बड़े मूर्ख लोग हैं वे आग के बिना ही जलते हैं। क्या क्यों जलते हैं? दूसरे की संपत्ति देखकर। पराये की सुख संपत्ति, पर सुख संपत्ति देख सुनी। दूसरे की सुख और दूसरे की संपत्ति को देख सुनकर देखे या सुने और इस बात को लेकर के वो जल गए बिना ही आग के। किससे जले? ईर्ष्या के जलने लगते हैं। तुलसी तिनके भागते, गोस्वामी जी कहते हैं उनके भागते भाग्य से भलाई भाग चलती है, चले भलाई भाग, भलाई उनकी भाग जाती है। मतलब यह हुआ उनके भाग्य से भलाई, मतलब उनका भला होना चाहिए लेकिन उनके भाग्य से भी भला नहीं होता है, मतलब वो भाग्यशाली नहीं होता है। अर्थात सीधी सी बात है उनका कल्याण नहीं होता, उनका हित नहीं होता। क्योंकि जब निरंतर जलते रहोगे, भीतर में आग लगी रहेगी, तो फिर आप अपना हित कैसे कर पाएंगे? ईर्ष्या में तो दूसरों का नुकसान नहीं होता, सामने वालों को तो पता भी नहीं होता कि मेरी ईर्ष्या हो रही है। लोग मुझे लेकर के जल रहे हैं, मेरी संपत्ति मेरे सुख को लेकर के, लेकिन जलने वाला अपना नुकसान करता है। दूसरों का नुकसान भले न पहुंचाएं, लेकिन यदि हमारे मन में ईर्ष्या है तो हम भीतर से बहुत दुखी बने रहेंगे। क्या ईर्ष्या करना है? ठीक है, उन्होंने मेहनत की और पा गया, धन मिला, सुखी हो गए, अच्छी बात है, क्या ईर्ष्या करने की है? हाँ, उनसे आप गुण लें, वो किस सिस्टम से ये सबको पाया, कौन सा ऐसा ढंग अपनाया, आप उसका ढंग अपना सकते हैं। हाँ, उनसे यदि आप मित्रता करें तो उनसे लाभ पा सकते हैं। मित्रता करेंगे तो कभी आपको कमी हो तो वो दे भी सकते हैं, या आपको कोई उपाय बता सकते हैं, आप भी ऐसा करो, सहयोग कर सकते हैं। जल करके लाभ नहीं होगा। तुलसी जय कीरति चाही, पर कीरत को खोए, तिनके मुख मशी लागी हैं, मिटे न मरी हैं धोई। यहाँ पर निंदक का मुँह काला होता है, इस पर कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो निंदा द्वारा दूसरे की कीर्ति नष्ट करते हैं, तुलसी जय कीरति चहें पर कीर्ति को खोए, दूसरे की कीर्ति को खो करके, मतलब दूसरे की प्रशंसा हो रही है, इसको समाप्त करने के लिए उनकी निंदा करने लग जाएं। और निंदा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी प्रशंसा हो। यही कहते हैं कि जो निंदा द्वारा दूसरे की कीर्ति नष्ट करके अपने कीर्ति चाहते हैं, जो मनुष्य दूसरे की निंदा करके उनकी कीर्ति को नष्ट करते हैं और अपनी कीर्ति चाहते हैं ऐसा करके, तब क्या होगा? तुलसी तिनके मुँह मशी लागी हैं, उनके मुँह में ऐसी स्याही लगेगी, मिटे न मरी हैं धोए। वो फिर धोते धोते मर जाएंगे। वो स्याही, वो कालिक मिटने वाली नहीं है। कालिक, इसको कहते हैं कालिक, स्याही कालिक है। इसलिए हमें क्या करना है? किसी की निंदा में समय नहीं बिताना है, किसी की निंदा में समय नहीं बिताना है, किसी की आलोचना में सही नहीं बिताना है। एक यूरोप में एक संस्था संस्था का नाम ही भूल गया, भी ख्याल किया था, पेडलॉक इन्फीरियरिटी, क्या ऐसा कुछ नाम है। उसका काम क्या है? वो संस्था में लोगों को बुलाते हैं, उनका काम है कि दूसरे की निंदा नहीं करना, इसके लिए संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेते हैं तो विचारक ने लिखा है, मैं कहा था एक दिन कहूँगा कि, लेकिन वो भूल ही गया, उस चीज़ को मुझे फिर से देखना था। तो हुआ क्या कि वो एक संस्था है और संस्था में लोग सम्मिलित करते हैं। उसका सिस्टम क्या है? 3 बार ताला खोलते हैं और 3 बार बंद करते हैं। ये जब दीक्षा है एक प्रकार से, जब आप उस संस्था में सम्मिलित होंगे तो क्या करेंगे? 3 बार ताला खोलेंगे और 3 बार ताला को बंद करेंगे। इसका मतलब यह हुआ, आप यह संकल्प लेते हैं अब मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा।
अब मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, उस संस्था में शामिल हो रहे हैं। तो विचारक ने लिखा है, वो संत ने लिखा है कि मैं भी एक ऐसी संस्था कायम करना चाहता हूँ, दूसरे की निंदा न करे ऐसी संस्था। तो कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कम से कम ये शुरू करें अपने परिवार में, एक परिवार में एक संस्था बना लो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। मुरारी बाबू की एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि रमन रेती में कथा हो रही थी, 9 दिन की कथा थी। तो रामायण कथा, राम कथा ही कहते हैं, लंदन से भगत लोग आए थे, भारतीय लोग हैं जो वहाँ जाके बसते हैं, तो वो लोग आए हुए थे। तो कुछ ऐसा एक पैकिंग था, एक कोई चीज़ थी, शायद उसकी ओपनिंग करवाना चाहते थे। तो उसको उन्होंने कहा कि बापू जी आप इसे खोल दीजिए ताकि इसका ओपन हो जाए, खुल जाए, जिसको पुस्तक का विमोचन होता है उसी ढंग से। उन्होंने सोचा भाई क्या चीज़ है इसमें, क्या कोई गिफ्ट आइटम है, क्या चीज़ है, क्या खुलवाना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे थे। अंत में वो उसको जो ऊपर पैकिंग था उसको खोलते हैं। तो खोलते हैं तो एक हल्का सा एक हल्का पत्थर नुमा था, वो पत्थर तो नहीं था, हल्की चीज़ थी, उसमें वो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उसमें? कि लिखा था इस घर में निंदा करने की सख्त मनाही है, इस घर में निंदा करने की सख्त मनाही है। उन्होंने कहा कि बापूजी इसको हम अपने घर के दरवाजे पर लगाने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा? इसे हम अपने घर के दरवाजे पर लगाने वाले हैं। मतलब कोई आए और पहले ही पढ़ ले कि इस घर में निंदा करना सख्त मना है, तो कम से कम यहाँ आ करके हमारे बीच में वो निंदा ना करे। अच्छा लगा, तो उन्होंने भी कहा, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने वो पुस्तक में भी लिखी इस चीज़ को। इस घर में उन्होंने लिखा, पहले जैसे हम लोग लिखते हैं सद्गुरुवे नमः, फिर वो वाक्य, फिर उन्होंने लिखा राम के नीचे क्या लिखा? इस घर में निंदा करने की सख्त मनाही है। हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा? शायद कठिन है। बहरहाल गोस्वामी जी ये कहते हैं कि तुलसी जे कीरति चाही पर कीरति को खोए, जिन तिनके मुख मशी लागी हैं मिटी हैं न मरी हैं धोए। बोर्ड लगाओ या न लगाओ, अपने मन में ये बोर्ड लगाना है, अपने को ध्यान में रखना है कि दूसरे की निंदा न करे, और इस भाव से निंदा करना कि दूसरे की कीर्ति धूमिल हो, दूसरे का अपमान हो, दूसरे की छवि धूमिल हो। इसको कहते हैं कालिक है। तुम्हारे मुंह में कालिक लग रही है जितनी आप दूसरे की अवमानना निरादर करने के लिए आप निंदा कर रहे हैं, और ये कालिक तुम्हारे मुंह से मिटे न मरी हैं धोए, धोते धोते मर जाने पर भी वह नहीं मिटेगी। साहब ने भी कहा है, मरी मरी धोए दाग नहीं छूटे, ज्ञान के साबुन लाए पिया, तेरी चुनरी में पड़ी गई दाग पिया। कबीर साहब की भाषा दूसरी है, तेरी चुनरी में पड़ी गई दाग पिया। चुनरी वही है, बात तो वही है, आपकी मनोवृत्ति कहो, आपके शरीर कहो, दाग चेहरे पर कहाँ दाग दिखता है? सारा दाग तो मन में है, सारा दाग मन में है। ट्रकों में पीछे लिखा रहता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। समझ नहीं आता है क्या उनका भाव है, क्यों काला करना चाहते हैं। एक दो जगह देखा, बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो, कहीं लिखता है अपवाद, लेकिन बाकी लोग तो काला ही करना चाहते हैं। दूसरे के मुंह को काला क्या करना है? और किसी की नज़र बुरी होती भी नहीं है, तो टोटका वाले हैं, सब मानते रहते हैं। वस्तुतः हमारा मुंह काला होता है कब? जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, वो अदृश्य रूप से कालिक पुतती जाती है, हमारा चेहरा धूमिल होता जाता है। इसलिए हम अपने भीतर की पवित्रता लाएं। चेहरा का मतलब मन में जा कर के वो दाग पड़ते जाते हैं और उसी का प्रभाव आता है। आजकल तो ओरा जिसे कहते हैं ना, आभा मंडल का भी चित्र लिया जाता है, ऐसा कहते हैं। एक बार मुझे सूरत में एक सज्जन बता रहे थे कि एक ऐसा संस्था है या ऐसी जगह है अहमदाबाद में, वहाँ पर इसका एक चित्र लिया जाता है, आपका आभा मंडल कैसा, और इसी से आपका स्टडी किया जाता है कि आप कैसे हैं। तो अंदर से जैसे महापुरुषों को देखो ना, कहीं कहीं
पीछे जैसा ओरा टाइप का नहीं निकला रहता है चारों तरफ से पीला पीला या कुछ रंग का, ये क्या है? ये जो बनाया जाता है जब भगवानों के चित्र के सामने कुछ ऐसा बनाया जाता है जैसे देखिए वहाँ कौन है वो, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के क्या है कि थोड़ा सा ओरा ऐसे टाइप का दिखा है ना थोड़ा सा, तो वो क्या है? वही है ओरा, जिसे आभा मंडल कहते हैं।